हजरत इब्राहीम के बेटे हजरत इस्माइल के 12 बेटे थे। इनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्का मुकरमा में ना समा सकी और पूरे हजाज में फैल गई। इनके एक बेटे किदार की औलाद में अदनान हुए। अदनान के बेटे माद और पोते का नाम नजार था। नजार के 4 बेटे थे, इनमें से एक का नाम मजर था। मजर की नस्ल से क्रेश बिन मालिक पैदा हुए, ये फखर बिन मालिक भी कहलाए। क्रेश की औलाद बहुत हुई, इनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बट गई। इनकी औलाद से कस्सा ने इक़्तिदार हासिल किया। कस्सा के आगे 3 बेटे हुए, इनमें से एक अब्द मनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशम पैदा हुए। हाशम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। इनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, इसका नाम शिबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशम का इंतकाल हो गया। इनके भाई मुतलब मक्का के हाकम हुए। हाशम का बेटा मदीना मुनव्वरा में परवरिश पाता रहा। जब मुतलब को मालूम हो गया कि वो जवान हो गया है तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीने गए। इसे लेकर मक्का मुकरमा पहुंचे तो लोगों ने ख्याल किया कि यह नौजवान इनका गुलाम है। मुतलब ने लोगों को बताया, ये हाशिम का बेटा मेरा भतीजा है। इसके बावजूद लोगों ने इसे मुतलब का गुलाम कहना शुरू कर दिया। इस तरह शिबा को अब्दुल मुतलब कहा जाने लगा। इन्हें अब्दुल मुतलब के यहाँ अबू तालिब, हमजा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, जुबैर, ज़रार और अब्दुर्रहमान पैदा हुए। इनके बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल मुतलब के तमाम बेटों में हजरत अब्दुल्ला सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा पाक दामन थे। अब्दुल मुतलब को ख्वाब में जमजम का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हजरत इस्माइल के कुएं को। इस कुएं को कबीला जरहम के सरदार मजाज ने पाट दिया था। कबीला जरहम के लोगों इस जमाने में मक्का के सरदार थे, बैतुल्लाह के निगरान थे। इन्होंने बैतुल्लाह की बेहुरमती शुरू कर दी। इनका सरदार मजाज बिन उमरो था। वो अच्छा आदमी था। इसने अपने कबीले को समझाया कि बैतुल्लाह की बेहुरमती ना करो, मगर इन पर असर ना हुआ। जब मजाज ने देखा कि इन पर कोई असर ना होता तो कौम को इस खाल पर छोड़कर वहां से जाने का फैसला कर लिया। इसने तमाम मालो दौलत, तलवारें और ज़रें वगैरह खाना काबा से निकाल कर जमजम के कुएं में डाल दी और मिट्टी से इसको पार दिया। कुआं इससे पहले ही खुश्क हो चुका था, अब इसका नामो निशान मिट गया। मुततू ये कुआं बंद पड़ा रखा। इसके बाद बनु खज़ा ने बनु जरहम को वहां से मार भगाया। बनु खज़ा और कस्सा की सरदारी का जमाना इसी हालत में गुजरा। कुआं बंद रखा यहाँ तक कि कस्सा के बाद अब्दुल मुतलब का जमाना आ गया। इन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में इन्हें जमजम के कुएं की जगह दिखाई गई और इसके खोदने का हुक्म दिया गया। हजरत अली से रवायत है कि अब्दुल मुतलब बताते हैं, मैं हजरे असवद के मुकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। इसने मुझसे कहा, तैबा खोदो। मैंने इससे पूछा तैबा क्या है, मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया, कहने लगा बर्रा खोदो। मैंने पूछा बर्रा क्या है, वो कुछ बताए बगैर चला गया। तीसरी रात मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वही शख्स आया ख्वाब में। उसने कहा मजनूना खोदो। मैंने पूछा मजनूना क्या है, वो बताए बगैर चला गया। इससे अगली रात मैं फिर बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला जमजम खोदो। मैंने इससे पूछा जमजम क्या है, इस बारे में इसने कहा जमजम वो है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमुओं को सिराब करता है। अब्दुल मुतलब कहते हैं, मैंने इससे पूछा ये कुआं किस जगह है। इसने बताया जहां गंदगी और खून पड़ा है और कौआ ठूंगे मार रहा है। दूसरे दिन अब्दुल मुतलब अपने बेटे खारिस के साथ वहां गए। इस वक्त इनके यहाँ यही एक लड़का था। इन्होंने देखा वहां गंदगी और खून पड़ा था और एक कौवा ठूंगे मार रहा था। इस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे। ये गंदगी और खून दरअसल इन बुतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानियां मिल गई तो अब्दुल मुतलब कदाल ले आए और कदाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस वक्त कुरैश वहां आ पहुंचे। इन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहाँ खुदाई ना करने देंगे। तुम हमारे इन दोनों बुतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो जहां हमने इनके लिए कुर्बानियां करते हैं। अब्दुल मुतलब ने इनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, तुम इन लोगों को मेरे करीब ना आने दो। मैं खुदाई का काम करता रहूंगा, इसलिए कि मुझे इस काम का हुक्म दिया गया है, मैं इसको जरूर पूरा करूंगा। कुरैश ने जब देखा कि वो बाज ना आने वाले नहीं थे, आखिर इन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही कुएं के आसार नजर आने लगे। यह देखकर इन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे, ये देखो ये इस्माइल की तमीर है। जब कुरैश ने यह देखा कि इन्होंने कुआं तलाश कर लिया तो इनके पास आ गए और कहने लगे, अब्दुल मुतलब, अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माइल का कुआं है, इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हमने इसमें तुम्हारे शरीक होंगे।
ये सुनकर अब्दुल मुतलब ने कहा, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझे अकेले का काम है। इस पर कुरैश कहने लगा, तब फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल मुतलब बोले, किसी से फैसला करवा लो। इन्होंने बनु साद बिन इब्ने हज़म का कहना से फैसला करवाना मंजूर किया। ये कहना मुल्क शाम के बलाई इलाके में रहती थी। और अब्दुल मुतलब और दूसरे कुरैश के अब्दुल मुतलब और दूसरे कुरैश इसकी तरफ रवाना हुए। अब्दुल मुतलब के साथ अब्दुल मनाफ के लोगों की एक जमात थी। जब दीगर कबाइल कुरैश की भी एक एक जमात साथ थी। इस ज़माने में मुल्क हजाज और शाम के दरमियान बियाबान मैदान था, वहाँ कहीं पानी नहीं था। इस मैदान में इनका पानी ख़त्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहाँ तक कि इन्हें मौत का यकीन हो गया। इन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन इन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब इन्होंने इधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया। अब्दुल मुतलब उठकर अपनी सवारी के पास आए। जो ही इनकी सवारी उठी, इसके पाँव के नीचे से पानी का चश्मा उगल पड़ा। इन्होंने पानी को देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर अब्दुल मुतलब सवारी से उतर आए। सब ने खूब सीर होकर पानी पिया, अपने मशकीज़े भर लिए। अब इन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से कहा, आओ तुम भी शेर होकर पानी पी लो। अब वो भी आगे आए और खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम है अब्दुल मुतलब, ये तुम्हारे हक में फैसला हो गया। अब हम जमजम के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस ज़ात ने तुम्हें इस बियाबान में सिराब कर दिया, वही ज़ात तुम्हें जमजम से भी सिराब करेगा, इसीलिए यही से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला अब्दुल मुतलब पर मेहरबान है, लिहाजा इनसे झगड़ा करना बेसूद है और कहना के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं। चनाचे सब लोग वापस लौटे। वापस आकर अब्दुल मुतलब ने फिर कुआं की खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खुदाई की होगी कि मालो दौलत, तलवारें और ज़रें निकल आईं। इसमें सोना और चांदी वगैरह भी थी। ये मालो दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालचाने आ गिरा। इन्होंने अब्दुल मुतलब से कहा, अब्दुल मुतलब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। इनकी बात सुनकर अब्दुल मुतलब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, तुम्हें इंसाफ का तरीका अख्तियार करना चाहिए। आओ 500 के तीरों से कुरा डालें। पहले लोग कुरा डालते थे, अगर कोई फैसला करना होता तो उस पर कुरा डालते थे। इन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। दूसरे तीर काबे के नाम से रखे गए। 2 तीर अब्दुल मुतलब के और 2 कुरैश के बाकी लोगों के नाम के। 5 फेंका गया तो मालो दौलत काबा के नाम निकला। तलवारें और ज़रें अब्दुल मुतलब के नाम और कुरैशियों के नाम जो तीर थे वो किसी चीज़ पर ना निकले। इस तरह फैसला हो गया कि अब्दुल मुतलब ने काबे के दरवाजे को सोने से सजा दिया। जमजम की खुदाई से पहले अब्दुल मुतलब ने दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, इसकी खुदाई को मुझ पर आसान कर दे, मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़बह करूँगा। अब जब कुआं निकल आया तो इन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया, अपनी मन्नत पूरी करो, यानी एक बेटे को ज़बह करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।